नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विक्रम ट्रामा सेंटर के आंदोलनकारियों को लोगों की तरफ से लगातार नैतिक समर्थन मिल रहा है। वहीं अब विक्रम के सभी दुकानदारों ने ट्रामा सेंटर को शुरू कराने के लिए अपना नैतिक समर्थन देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। बता दें कि बंदी के दौरान सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। वहीं मधेपुरा में ग्वालपाड़ा प्रखंड के बिरगांव चतरा पंचायत में सुरसर नदी का कटाव जारी है। सुरसर नदी गांव के लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। तेजी से कटाव के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। सुरसर नदी किनारे मुख्य सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर अविलंब आवश्यक निरोधात्मक कार्य कराने की मांग की है। हम बिरगांव चतरा पंचायत के ही वासी हैं, प्रॉपर 1 नंबर वार्ड से। और यहाँ जो नदी की जो कटाव चल रहा है, लमसम ये 5 साल पहले भी हम लोग जो है देख रहे हैं। अभी भी मेरे हाथ में आवेदन है। अभी हम लोग मॉर्निंग से पूरा ग्रामीण बैठे, सब आदमी यहाँ से देख के गए, आवेदन बनाए और उसके बाद फिर बीडीओ साहब से बात किया गया हमारे प्रतिनिधि के द्वारा। बेगूसराय में बिजली की करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ी पोखर की है। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर खातोपुर के निकट NH 31 को जाम किया। बता दें कि मृतक खातोपुर निवासी प्राइवेट अस्पताल में सफाई कर्मी का काम करता था। वहीं जाम की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। यहाँ स्टाफ रहता है हड़ताली मोड़ के बगल में, हमारा उनको वो किसी तरह देखा हो, पहचाना होगा तो हमको फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, निहाल क्या करंट लग गए से डेट के। बस इतने को सूचना मिला, हम घर में जाके बोले। सहरसा जिले के मनोहर उच्च विद्यालय में 17 बिहार NCC बटालियन के द्वारा NCC GD भर्ती शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 छात्रों ने भाग लिया। चयन शिविर में मौजूद विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर क्रांति भूषण झा ने कहा कि इससे छात्रों में देश प्रेम की भावना विकसित होती है। NCC से छात्र अधिक अनुशासित होता है। NCC कैरियर के लिए काफी सहायक है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। आज जो है यहाँ पे 17 बिहार बटालियन की तरफ से जो है NCC GD ग्रुप के लिए भर्ती किया गया, जिसमें लगभग 200 छात्र ने भाग लिया और इसमें से 50 छात्रों का मुख्य रूप से चयन किया गया। इसमें जो इसके लिए लंबाई, इसका पुशअप, इसका सीटअप, सारी शारीरिक जांच की गई, जिसमें बटालियन से आए हुए थे सुबेदार पांडे जी और बलविंदर साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब भी यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। कितने बजे तक कितने का चयन किया गया? ये कार्यक्रम 9 बजे से शुरू हुआ और 1 बजे तक लगभग चला। कितने? वहीं सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के भोकराही गांव निवासी मोहम्मद नुरुल्लाह और उनकी पत्नी रोशन आरा न्याय के लिए भटक रही हैं। इन दिनों कई महीनों से किशनपुर अंचल और समनहाले का चक्कर काट रही हैं। पीड़िता का कहना है कि वे अपनी खतियानी जमीन के कागजात को दुरुस्त करवाने के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा। वहीं थक हार कर अब उन्होंने ADM के समक्ष केस फाइल कर न्याय की गुहार लगाई है। बेच दिया, दूसरा दिया, नहीं बेचे तो जमीन आप ही का हो जाएगा। तो बोला कि हाँ मेरा हो जाएगा, तुम बेचो नहीं बेचो उससे मतलब नहीं, मेरी ये खरीद की जमीन है। कब खरीदे हैं तो वो बोल रहा है कि हम 86 में भी खरीदे हैं और 83 में भी खरीदे हैं। तो मेरा भी ज़मीन खरीद लिए, तो हाँ तुम्हारा भी ज़मीन खरीद लिए, तुमको जो करना करोगे। उसमें जो है मतलब जब सुबह हुआ, शनिचर का टाइम रखे तो ये शनिचर का हमको निकाल दिया मारपीट करके, और एतबार के जा करके ये जो बैठा पंचायत बैठा है हम तो उसमें नहीं गया। उसके बाद सोमवार को जा करके ज़मीन का रजिस्ट्री कर देता है दूसरे को। हाँ दूसरे को। तब बाद में कहता है कि आप तुमसे बढ़िया आदमी को हम बेच दिए, आप तुम लड़ती रहो ता जिंदगी। वहीं मनेर प्रखंड अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए राजद नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मनेर पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप यादव मनेर के 76 समेत कई गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही लोगों से मिलते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने 76 गाँव पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा नगर में कई राजद के नेताओं से मिलकर पार्टी की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हटो ना, थोड़ा हट जाओ।
वहीं कोरोना महामारी की मुश्किल घड़ी में जो अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, यह हमारे समाज का वह विशिष्ट वर्ग है जो वास्तव में सम्मान का हकदार है, जिसमें चिकित्सक, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी और समाजसेवी शामिल है। ये बातें समस्तीपुर में रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार ने कही। बता दें कि विधायक वीणा फिजियोथेरेपी सेंटर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। खास करके आईटी सेक्टर में जो देश विकसित कर रहा है और नौजवान जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, 4 साल मेहनत करते हैं और फिर जीवन भर उस कमाई को अपने शरीर में खपाते हैं, उससे बचने के लिए फिजियोथेरेपी को केंद्र सरकार भी जो है प्रोत्साहित कर रही है और बढ़ावा दे रही है। स्थानीय स्तर पर हम लोग भी चाहते हैं जो नौजवानों को खास करके विकसित भारत में उनका जो योगदान है, फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपने जीवन और शरीर को सुरक्षित कैसे रख सके, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को स्थापित करने के लिए वीणा फिजियोथेरेपी समस्तीपुर में बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। और खास करके कोरोना के पीरियड में जो कोरोना योद्धा के रूप में इनके माध्यम से जो नौजवानों का योगदान रहा है, खास करके कोरोना काल में जो एक परिवार के लोग अपने घर के सदस्यों की नहीं चिंता कर पाते थे, उस परिस्थिति में इन लोगों ने घर घर जा कर के कोरोना से पीड़ित मरीजों को जो है प्रोत्साहित करने का काम किया। समारोह कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कोरोना काल में गरीब आदमी है, गरीब लोग हैं, पेशेंट है, मरीज़ है, वो घर पे जिसको कोविड हो गया वहाँ तक खाना पहुँचाना और हॉस्पिटल ले जाना, और उस काल में रात दिन एक करते हुए यहाँ के नवयुवक जो भी लड़का है, छोटा छोटा बच्चा है, बड़े हैं, सब आदमी एक दूसरे से सहयोग होते हुए हम लोग साथ में जाके उस अच्छे काम किए, इसको सम्मानित समारोह किया। और अब बात कर लेते हैं बक्सर की। बक्सर जिला के राजपुर पंचायत के गांव मगराव के दलित बस्ती में कई सालों से सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन सड़क नहीं है और न ही बुनियादी संसाधन की कोई व्यवस्था है। पीने तक के लिए पानी नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक रास्तों की सुध नहीं ली गई, जिस कारण ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष पैदा हो रहा है। बनल के हमन के भर्ती पर जाए खातिर के ओने रात दिन हमके जाता नहीं जली करे के पैठार करके वही तरह खाज पाक महल के जाता नहीं। 5 साल में का विकास होइल गांव? कुछ नहीं के भइल हमन के। मुखिया जी कुछ नहीं किया ना हमन के नहीं खा पाले। 5 साल में कौन 5 इस बार जवाब दीजिएगा मुखिया जी। इस बार वहीं पूर्वी चंपारण में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की हालत को और गंभीर बना दिया है। जिले के पताही, बजरंगिया और सुगौली प्रखंड के गांव में चौथी बार बाढ़ का पानी घुसने लगा है। लगातार हो रही बारिश से सिकरहना, लालबकैया और बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है, जिस कारण पताही प्रखंड के आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं बागमती और लालबकैया दोनों नदियों के बाढ़ का पानी गांव से समीप पताही शिवहर सड़क पर कई फीट ऊपर तेजी से बह रहा है। पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर अभी से ही शरण ले रहे हैं। जिहुली पंचायत से निकलने वाली सभी सड़कों का संपर्क भंग हो गया है और लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। हम लोग तो बराबर ब्लॉक में भी जाते हैं, ये बात को उठाते हैं तो आएगा, ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कह के हम लोग को हटा दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बागमती है, बकिया और बागमती दोनों है। ये रोड जो सड़क है कहाँ कहाँ तक जाती है? ये शिवहर तक जाके मिलती है, ढाका से शिवहर मिलती है। कब से ठप है? ये जब बाढ़ आती है तो ठप हो जाता है, बरसात में पूरे ठप्पे समझिए। ये क्या नाम है आपका? राम विनोद यादव। गिनती तो नहीं है, लेकिन 5 गांव मिला करके समझिए कि हम लोग का छातिए पर हाथ है। कि अगर इससे ज्यादा पानी अगर तेज हुआ, धान का जो फसल है, बहुत सारे फसल ऐसा भी है जो गावा में आ गया है, तो वह तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो गया, 100% बर्बाद हो गया। 3-4 गाँव जो कहलिए आप लोगों का अब तक बाढ़ राहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है।
ऐसा ही लिख पढ़ के सब लेके जाता है, अब पता ना कहाँ रह जाता है। सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहते हैं आप? काहे नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बोलिए, तो किसान क्या हैं, मांग हम लोग है को उतना आपका? जानकारी थोड़ी है कि कहे के मतलब कि हम लोग किसके पकड़े किसको ना पकड़े। कृषि सलाहकार को पकड़ते हैं पता, उससे पूछिए, वार्ड से पूछिए, वार्ड कहता है मुखिया से पूछते हैं, मुखिया कहता है अब विधायक से बात करेंगे। अब हम लोग किसके पीछे अब अपना रोजी रोटी में लगे रहेंगे कि हम आगे पीछे करेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।